जो बच्चे 0 से लेकर 14 साल की उम्र के हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये, जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच में है उनको 2,500 रुपये पर बच्चा हर महीने मिलेंगी। और कोई एकल नारी है तो उसको 2500। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लागू की गई है। काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने सोचा सबके साथ ये जानकारी शेयर की जाए ताकि आप सबको भी पता चल सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार हर साल नई से नई स्कीमें जो हैं वो लॉन्च करती है, लेकिन जिनको इनका फ़ायदा मिलना होता है उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है कि कौन कौन सी स्कीम जो है वो किस अभ्यर्थी के लिए या लाभार्थी के लिए हैं। तो आज की इस वीडियो का मेरा यही मकसद है कि आप सभी को पता चल सके कि कौन कौन सी स्कीम्स हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 स्कीम बताऊंगा, लेकिन एक मेन स्कीम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो हिमाचल प्रदेश में नई स्कीम चली थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई लोकमित्र केंद्र के माध्यम से अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है। पर्सनली वो जो है वो डिपार्टमेंट में जाकर अभी आवेदन नहीं कर सकता है। तो आचार संहिता लगने के बाद उनके फॉर्म जमा होंगे। ऐसा नहीं है कि स्कीम बंद हो गई है, स्कीम बंद नहीं हुई है। आप आचार संहिता के बाद जाकर अपने फार्म जमा करवा सकते हैं। आज की जो स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बेनिफिट बता देता हूँ। जो बच्चे 0 से लेकर 14 साल की उम्र के हैं उनको हर बच्चे को 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे इस स्कीम के तहत। 15 से 18 साल के बीच में किसी की आयु है बच्चों की तो उनको 2,500 रुपया हर बच्चा हर महीने मिलेगी। और यहाँ पे अगर कोई एकल नारी है तो 2,500 महीना आपको मिलेगा। हर महीने जब 2,500 आपको पेंशन दी जाएगी। एकल नारी में कौन कौन सी नारी आती है वो भी मैं आपको बात करूंगा। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन इन्होंने बताए हुए हैं वो कौन कौन से चिल्ड्रन रहेंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कि ये स्कीम है क्या और हिमाचल प्रदेश में कब से ये लागू हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ये भेज दीजिएगा, क्योंकि इस स्कीम का फ़ायदा किसी ना किसी को तो हो। आगे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2023 की ये स्कीम है। और काफ़ी यहाँ पे अनअवेयरनेस इसके लिए है हिमाचल में, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो इस स्कीम का जो नाम है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, जो स्कीम है ये चली हुई है हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने 2023 से। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है वो उसके तहत ये स्कीम चलाई जा रही है। तो यहाँ पे 2-3 स्कीम्स और हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई अगर आपके एरिया में कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है तो उनका काफ़ी भला हो जाएगा। और आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप किसी की कल को हेल्प कर सकें। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है वो इन स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। चाहे तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं या खुद भी बता सकते हैं ताकि किसी का भला हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहली जो स्कीम है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो अलग से है, लेकिन इस पीडीएफ में 2-3 स्कीम्स और बताई गई हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। ये स्पेशली औरतों के लिए रहेगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। आप सभी को नाम से पता चल रहा होगा कि कन्यादान करने के लिए जो है वो मैरिज ग्रांट दी जाती है। 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर कोई लड़की जो है वो शादी कर रही है तो उसके कन्यादान के लिए जिसका फादर या पेरेंट्स कोई भी ज़िंदा नहीं है, स्पेशली उनके लिए होती है जिनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं या जिनके फादर जीवित नहीं होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल स्कीम रहती है कन्यादान की। जिनकी माता एकल माता होती है तो उनके लिए रहते हैं 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि उनकी इनकम जो है वो 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये बीपीएल वालों के लिए है। तो अगर आपके नज़दीकी में कोई बीपीएल है तो उनको बता सकते हैं कि आपके लड़की की अगर शादी होती है तो 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जिनके फादर नहीं होते हैं उनके लिए। आगे है मुख्यमंत्री शगुन योजना। ये भी एक महिलाओं को शादी के टाइम दी जाती है। शगुन टाइप का एक स्कीम चलाई है इन्होंने, जिसमें कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 31,000 रुपये आपको मिलेंगे। जो लड़कियां बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे उनके फादर जीवित हैं या मृतक हैं, कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि आप बीपीएल फैमिली से होने चाहिए, माता पिता आपके दोनों जीवित हैं तब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप जो हैं वो हिमाचल के परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए वो महिला जो आवेदन करना चाहती हैं। तो ये 2 स्कीम हो गई। उसके बाद है यहाँ पे
जो आज की जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेफिनेशंस थोड़ी सी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई भी डाउट ना रहे। और यहाँ पे इन्होंने आगे 3-4 चीज़ें बताई हैं। जहाँ पे जो आगे चाइल्ड का मतलब आएगा, मतलब बच्चे का जो मतलब आएगा जिसकी एज 18 साल से ऊपर नहीं हुई है, उसी के बारे में जो है वो चाइल्ड शब्द यूज होगा। जिसकी 18 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है उसके लिए ये स्कीम नहीं रहेगी। आगे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्फन का मतलब आएगा जो जो अनाथ होते हैं और जिनकी आयु जो है वो 27 साल से कम है, वो यहाँ पे आएंगे। एकल नारी का सबसे यहाँ पे जो बड़ी बात है वो एकल नारी के लिए है जिनकी आयु जो है वो 35 वर्ष से तक है, उनके लिए है। और जिनके हस्बैंड पिछले 7 साल से लापता हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कई बार लापता होते हैं, तो जिनकी आयु महिलाओं की 35 साल तक है और उनके हस्बैंड पिछले 7 साल से लापता हैं, वो यहाँ पे काउंट की जाएंगी इस स्कीम के लिए। और ऐसी महिलाएं जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है उनको अपना एनुअली सर्टिफिकेट जो है वो भी देना पड़ेगा कि वो अभी तक शादी नहीं की चुकी कर चुकी हैं वो। और यहाँ पे एक और हैं जो महिला या तो छोड़ दी गई चुकी हैं या तलाकशुदा हैं या फिर हस्बैंड से अलग रहती हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा बीडीओ से, वो आप दे सकती हैं। या फिर यहाँ पे जो नारी सेवा सदन या फिर शक्ति सदन में रहती हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो अगर आपकी कोई नज़दीकी ऐसी महिला है जो एकल नारी है या फिर इसकी एज 35 साल से ऊपर हो चुकी है, जिन्होंने शादी नहीं की हुई है, तो उनके लिए ये स्कीम रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसके तहत आपको जो है वो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और साथ में आपको जो है वो पेंशन भी दी जाएगी। जो एकल नारी होगी, मतलब जो अकेली नारी होगी, उसको 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे पेंशन के तौर पे। तो वो नीचे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं जिनकी एज 0 से लेकर 18 साल के बीच में है, उनकी एक यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ आपको हर बच्चे को मिलेगी जो अनाथ होंगे उनके लिए है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है, जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए नहीं है। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी जो चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए रहेगी। जिनकी एज 15 से 18 के बीच में उनको 2500 रुपया हर महीने मिलेगा। ये बच्चों की बात हो रही है। और एकल नारी को 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। ये आपको पैसे कैसे मिलेंगे जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, इन्होंने बताया कि आपकी आरडी की जाएगी, रीअकरिंग डिपॉजिट, मतलब आपका खाता खोला जाएगा। एफडी की तरह एक आरडी होती है, उसमें हर महीने जो है 1000 रुपये डाले जाएंगे सरकार की तरफ से। और जब आपकी उम्र जो है वो 14 साल से ऊपर हो जाएगी तो उसके बाद आप इस पैसे को निकालने के लिए योग्य हो जाएंगे। और आपको ये जो सारा फंड है वो सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहीं से आपको ये दिया जाएगा। और ये सिर्फ अनाथ आश्रम वाले बच्चों के लिए है और एकल नारी के लिए, चाहे वो नारी सेवा सदन में रहती है, चाहे घर में रहती है, जिनकी शादी नहीं हुई है या पति से अलग रहती है, उनके लिए है। और यहाँ पे आगे एक स्कीम का यहाँ पे एक ये भी पार्ट है। तो जो भी अनाथ बच्चा है जिसकी एज 27 साल तक है, तो वो यहाँ पे अगर लैंडलेस है, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की ज़मीन ले सकता है, सरकारी ज़मीन के लिए भी आवेदन कर सकता है। 3 बिस्वा तक आपको ये ज़मीन मिलेगी। मतलब अगर आप कनाल मरले में कहें तो 6 मरले तक आपको ज़मीन मिलेगी। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको घर बनाने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपया जो है वो आपको मिलेगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और जो 1.5 लाख रुपया होगा वो आवास योजना के तहत दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सब कुछ इस स्कीम के बारे में। आप चाहें तो इस पीडीएफ में डिटेल में भी चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी के साथ ये शेयर करें इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी का भला हो सके। और अगर आप ऐसी ही कोई और स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में करंटली में रनिंग में है, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ।